ये लोग कोई नीट वीट के छात्र नहीं है, ये आतंकवादियों और देश विरोधियों का झुंड है। अगर पीएम हाउस पे कब्जा हो जाता बांग्लादेश की तरह तो कौन जिम्मेदार होता? ये सरकार जिम्मेदार होती या लोग जिम्मेदार होते? बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो हम लोग, वो हिंदू रक्षा दल तुम्हारी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देगा। सतर्कता से जांच करें, कहीं ये मोदी जी को कोई गलत प्रकार का काम करने की तो बात नहीं है, कहीं मोदी जी को तो नहीं चाहते ये लोग। हमारा पुलिस को मार रहे हैं, आरएएफ को मार रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये समझना जरूरी है। जब तक कहीं सरकार समझे, देर ना हो जाए, तत्काल प्रभाव से वहां से उठा देना चाहिए। इसमें भी जो 100 आंदोलनकारी, सो कॉल्ड आंदोलनकारी पकड़े गए हैं, वो एक भी नीट का छात्र नहीं है। इसमें भी जांच का खुलासा होगा कि ये बहुत बड़ी साजिश है। भारत देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं ये लोग। खैर, कौन सी राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती है नहीं करती है, किसी राजनीति के विषय में नहीं पढ़ते हैं। विषय ये है कि आपने पत्थरबाजी क्यों की। तमाम वीडियोस देखी जा सकती हैं कि उसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को, आरएएफ के जवानों को लगातार वहां की भीड़ मार रही थी। ये एक्चुअल में ये जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को कब्जा कर लिया था। इनकी प्लानिंग ये थी कि संसद भवन पर पूरा कब्जा कर लिया जाए और प्रधानमंत्री जी को इसमें वहीं पे बंधक बना लिया जाए। इनकी ये प्लानिंग थी। पीएम हाउस पे कब्जा करने की थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। शेख हसीना भागी थी वहां से, ऐसे ही ये मोदी जी को वहां घेरना चाह रहे थे पीएम हाउस में, ये हाउस अरेस्ट करना चाह रहे थे उनको। लेकिन वो तो आरएएफ और दिल्ली पुलिस की सतर्कता रही जो मोदी जी बच गए, वरना इनकी प्लानिंग तो मोदी जी को मारने की है। स्टूडेंट तो परेशान है ना, जो नीट के पेपर लीक हो रहे, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना सर। जवाबदेही है ना, जो उसमें दोषी अधिकारी हैं उन पर फांसी की सजा होनी चाहिए, यही सरकार कह रही है। लेकिन रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उनका जांच तो होने दीजिए, अगर वो जांच में दोषी पाए जाए आप तत्काल उनको हटाइए। हम भी स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन हम उन ताकतों के साथ नहीं है जो राष्ट्रवाद की बात ना करें। भरे मंच से ये लोग माता सीता के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं, राम जी के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं, ये वहां से सरकार को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ज़ॉम्बियों का झुंड है जो भारत को अस्थिर करना चाह रहे हैं। जैसे जोगिंदर नाथ मंडल था ना, ऐसे ये भीम आर्मी का अध्यक्ष है। यह देश को अस्थिर करना चाह रहा है, यह देश के दो फाड़ करना चाह रहा है, जय भीम और जय मीम का नारा लगा के। पार्टी का आंदोलन कैसे नहीं है, आप ये देखो ना, कॉकरोच पार्टी एक सडनली एक पार्टी बनती है, 22 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं। पहली तो इनकी फंडिंग की जांच हो कि कहीं ना पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं आ रही है, आईएसआई से फंडिंग तो नहीं आ रही है। एकदम देश में अस्थिरता का माहौल बनाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं इसमें जो जांच एजेंसियां सतर्कता से जांच करें, कहीं ये मोदी जी को कोई गलत प्रकार का काम करने की तो बात नहीं है, कहीं मोदी जी को मारना चाहते ये लोग। हमें तो पूरा लग रहा है, क्योंकि जैसे शेख हसीना वहां से भागी थी उसी प्रकार से ये माहौल यहां पे बनाया जा रहा है। इनके लोग इतने हिंसक हो रहे हैं, मीडिया कर्मियों को मार रहे हैं, गिरा गिरा के वहां पे मारा, पुलिस को मार रहे हैं, आरएएफ को मार रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये समझना जरूरी है। जब तक कहीं सरकार समझे, देर ना हो जाए, तत्काल प्रभाव से वहां से उठा देना चाहिए लात मार के। और ये देखो आप, देश को अस्थिर करने के लिए कभी यूजीसी पे आंदोलन हो रहा है, कभी शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, फिर दंगा हुआ, फिर उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जी वाला मामला हुआ, ये पहलवानों वाला, और उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के बाद अब ये आंदोलन है। इसका मतलब ये कोई ना कहीं से प्लानिंग हो रही है देश को अस्थिर करने की। लेकिन जब तक हम राष्ट्रवादी लोग इस जिंदा हैं तब तक हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल जी ने बात करते हुए कहा, गोपाल राय ने हमारे चैनल पे बात करते हुए कहा कि क्या आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन के पीछे आम आदमी पार्टी, तो कह रहे हम डे 1 पे है, तो ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है क्या? ये किसी भी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, मैं न किसी पार्टी की बात करूंगा। यह लोग देश विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। इन्होंने एक ज़ॉम्बियों का झुंड इकट्ठा किया है और इस समाज को तोड़ने के लिए एक प्लानिंग बनाई गई है, और जिसमें ये सभी पार्टियां उनका साथ दे रही हैं, जिससे किसी प्रकार से मोदी जी और योगी जी को देश में रोका जा सके। इन धर्म विरुद्ध कोई कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जानबूझकर ये एक झुंड इकट्ठा हुआ है सिर्फ देश को अस्थिर करने के लिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उसकी आड़ में बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो हम लोग, वो हिंदू रक्षा दल तुम्हारी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देगा। एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आ गए, उधर एक जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है और ये पीएम हाउस के बाहर बैठ गए। इनका काम यह है, जब इन्हें आंदोलन बनता हुआ दिखता है ये वहां पे कूद पड़ते हैं। जब आंदोलन 15 दिन से चल रहा था वहां एक आदमी नहीं झांका, लेकिन जब लगा कि आंदोलन का झुंड इकट्ठा हो गया है, सारे देश से विद्यार्थी वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो तुरंत ये लोग वहां पे कूद गए। उससे पहले कितनी बार गए आप देखो, 14-15 दिन हो गए आंदोलन को, एक भी बार इनमें से कोई आदमी नहीं गया। ये तो राजनीतिक रोटी सेकने गए। लोग आरोप लगा रहे विद्यार्थी ने पार्टियों के कार्यकर्ता थे सब।
पार्टियों के नहीं, ये गुंडों का झुंड था, में कट्टरपंथियों की साजिश थी। और ये जो पत्थरबाजी हुई है, कोई नीट का छात्र पत्थरबाजी नहीं कर सकता, वो अपने घरों में पेपर देके सकुशल बैठे हुए हैं। यह लोग, गुंडों का झुंड, आतंकवादियों का झुंड इकट्ठा हुआ है पुलिस पे हमला करने के लिए। वहां पे पत्थरों को तोड़ तोड़ कर मारा गया है। एक 4 माह की गर्भवती कांस्टेबल जख्मी हुई है, उसकी हालत इतनी खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका जवाब दे कौन है? पुलिस के साथ भी बर्बरता हुई है, उसको दिखाने को तैयार नहीं। लेकिन इनकी जो मीडिया है, तमाम कट्टरपंथी लोग हैं, केवल यह दिखा रहे हैं कि नीट के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज नहीं, पुलिस के साथ अभद्रता हुई है, आरएएफ के साथ हुई है। और ये लोग कोई नीट वीट के छात्र नहीं है, यह आतंकवादियों और देश विरोधियों का झुंड है जिन्होंने अभद्रता करी है। इस मामले को हैंडल करने में कहीं ना कहीं गलती की है। गलती करी है इनको। धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर लगता है कि कोई संशय था, इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था। यह जानबूझ के सरकार इतना बड़ा इनका आंदोलन बनवा रही है। अगर आपने आंदोलन बनवा दिया वो ठीक है, अगर पीएम हाउस पे कब्जा हो जाता बांग्लादेश की तरह तो कौन जिम्मेदार होता? यह सरकार जिम्मेदार होती या लोग जिम्मेदार होते? हम अपने देश को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अगर आप लोगों ने इसी प्रकार से अपना आंदोलन जारी रखा तो हिंदू रक्षा दल भी वहां पे जंतर मंतर कूच करेगा। सर, आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर कहते राजनाथ सिंह इस्तीफा दीजिए, फिर कहते अमित शाह दीजिए, तो ऐसे तो कोई बैठ जाएगा किसी की बात पे इस्तीफा देते रहे, फिर कहते मोदी जी इस्तीफा दीजिए। नहीं, विषय यह है कि नीट की परीक्षा लीक हुई है, यह बहुत बड़ी चूक है सरकार की। इसको सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि इन कॉकरोचों को अगर आपको लगाम लगानी है तो आपको भी अपने कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जो भी इसके दोषी हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी या खुद धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन धर्म विरोधी बात करोगे तो एक एक को चुन चुन के मारेंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में जनता त्रस्त है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, गरीबियों को सताया जा रहा है और इस बार उनकी विदाई तय है। आपके कहने से कुछ नहीं होता, यह जनता डिसाइड करेगी। आप लोग राजनीतिक लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हो, डिसाइड करने वाली जनता है। और जनता ने कह दिया है, जो सुशासन की राजनीति करेगा, जो क्राइम कंट्रोल करेगा और जो धर्म की बात करेगा, उसको वोट देगी सरकार। आप तो गाजियाबाद में, आप बताइए क्या कुछ बदला है योगी राज में? योगी राज में आज मैं कहूं माफियाओं का अंत हो गया है पूरे प्रदेश से। जहां लोग, आम लोग रोड पे चलने से डरते थे, आधी रात को अपने गांव जाने तक से डरते थे, अपने घर आने तक से डरते थे, आज वो निडरता से अपने घर पहुंच जाते हैं। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज लोगों में डर का माहौल नहीं है। संपत्तियों के रेट बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि क्राइम खत्म हो गया है। हर जिला तरक्की कर रहा है क्योंकि वहां क्राइम नहीं है। जहां क्राइम प्रदेश अगर मुक्त होगा तभी किसी प्रदेश का विकास संभव है, वो योगी राज में हुआ है। लेकिन रोजगार भी तो जरूरी है ना। अखिलेश यादव कह रहे रोजगार ही नहीं है, युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। गांव गांव में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, गांव का युवा रोजगार के लिए निकल रहा है, कोई भुखमरी नहीं है। सबको बकायदा चावल, अनाज और रहने को 3.5 लाख रुपए के निवास मिल रहे हैं, जो सरकार उनको मकान बनवाने के लिए दे रही है। और सरकार से तुम क्या चाहते हो, मेरी तो समझ से बाहर है। तो मतलब योगी जी आप कह रहे सही काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, पक्षपात किया जाता है, अगर किसी का नाम अब्दुल है फुल एनकाउंटर, किसी का नाम रमेश है तो गिरफ्तारी कर लो या ज्यादा से ज्यादा पैर में गोली मार के कर लो गिरफ्तार। अगर पक्षपात की राजनीति होती तो विकास दुबे ना इस दुनिया में ना होता। अगर पक्षपात की, मैं फिर से कहूंगा, अगर पक्षपात होता तो विकास दुबे जिंदा होता। विकास दुबे सहित 8 लोगों के एनकाउंटर हुए थे और सारे हिंदू थे। अगर जात देख के गोली लग रही होती ना तो फिर वो भी आज जिंदा होता। लेकिन कहीं ना कहीं जातीयत हो रही है ना मुसलमानों के साथ, एज पर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं। जाति कहां हो रही है? सारे तो सब कुछ, सारा काम तो मुसलमानों के हाथ में है। टायर पंचर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक मुसलमान हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको काम नहीं मिल रहा है। अरे भैया, सबसे ज्यादा प्रदेश में खुशहाल इस वक्त मुसलमान है। हिंदू तो काम कर ही नहीं रहा, हिंदू पे तो काम ही नहीं है। यही तो बात है कि काम क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारा काम तो इन्होंने छीन लिया, सारा काम इनके पास है। तो हिंदू करे क्या? नाई मुसलमान, टायर की दुकान मुसलमान, और मैं कहूं सब्जी वाले मुसलमान, कारपेंटर मुसलमान, फल वाले मुसलमान, सारी चीज तो इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। तो हमारे हाथ में है क्या? ये तो हम ठीक है चला जा रहा है, लेकिन भविष्य, आने वाला भविष्य बहुत खराब है। इस काम में तो रिजर्वेशन नहीं है, ये कह रहे हैं ना कि अगर अपने हिंदू काम ही नहीं करना चाहता, अपना पारंपरिक, जो उनका पारंपरिक काम है, नाई दाढ़ी नहीं बनाना चाहता, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। भैया, अगर मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो सरकारी नौकर लग जाओगे। लेकिन कहना है कि
सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मुसलमान ऐसा काम करता है जिसमें उसको टैक्स ना भरना पड़े। उसने ऐसे काम चूज कर रखे हैं, छोटे काम और ज्यादा बड़ी कमाई, जिससे उसको टैक्स ना भरना पड़े। अब भैया सरकारी नौकर लगोगे या बड़ा बिजनेस करोगे, टैक्स भरना पड़ेगा। अपने छोटे रोजगार से ही 1-2 लाख रुपए कमा लेते हैं, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता, और वही जो पैसे बचाते हैं वो ऐसे सीजेपी जैसे आंदोलन में वो फंडिंग करते हैं। मतलब क्या कह रहे, सीजेपी का फंडिंग किसका है आपके हिसाब मेरे हिसाब से इस्लामिक कट्टरपंथियों की फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग है, और इस बात का खुलासा बहुत जल्द होगा, क्योंकि शाहीन बाग वाला धरना देखो, उसमें पाकिस्तान से फंडिंग थी। किसान आंदोलन देखो, उसमें भी बाहर से फंडिंग थी, और जिसके जितने भी आंदोलन हुए हैं इसके बाद आज तक, उसमें सब में बाहर का मामला सामने आया है। वो जांच एजेंसियां अच्छे से देखेंगी, और इसमें भी जो 100 आंदोलनकारी, सो कॉल्ड आंदोलनकारी पकड़े गए हैं, वो एक भी नीट का छात्र नहीं है। इसमें भी जांच का खुलासा होगा कि ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन आरोप तो आप लोग पे भी लग रहा है कि अभी योगी जी की सरकार है, इसलिए हिंदू रक्षा दल एक्टिव है, सरकार बदलते ही इन्हें सबक सिखाया जाएगा। हम अब से एक्टिव नहीं है, हम 2006 से एक्टिव हैं। हमारे बारे में सब पता कर सकते हैं, चाहे बसपा सरकार रही हो, सपा सरकार रही हो, हमने हिंदुत्व का काम जारी रखा है और आगे भी जारी रखेंगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे एक बार सत्ता बदलने दो, उसके बाद सबक सिखा दिया जाएगा। धमकियां भी आती होगी आपके पास ऐसे? तमाम धमकियां आती हैं डेली। अगर हमारा फोन देखोगे, विदेश से लेकर यहाँ लोकल तक हमारे पास धमकियां आ रही हैं। हम जब विरोधी सरकार थी तब नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे? हम तो अगर सरकार चली भी जाती है हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन हम फिर से एक बार यूपी पे आते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बातें की जा रही है, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है अभी, उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। चाहे राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि यूपी और पीछे जा रहा है। यूपी आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव गांव में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, विकास हो रहा है, रोडें भी बन रही हैं, गांव गांव तक रोड बन रही हैं। लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के ऐसे नालायक हैं जो सरकार की ही नहीं सुनने को तैयार हैं, अपनी तानाशाही पर हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की वोट डाउन हो सकती है। वरना अगर योगी जी को कहा जाए तो उनका 1 नंबर काम है, उनके काम में कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मतलब 10 में से कितना नंबर दे रहे हो? 10 में से 9 नंबर कम से कम। तो अभी जिस तरीके से 1 नंबर अधिकारियों को काट दिया है मैंने। अच्छा, ये अधिकारी नालायक हैं। नहीं, योगी जी को 10 नंबर, लेकिन अधिकारियों को तो फिर 5 नंबर भी नहीं है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका नहीं है उनके। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि खास करके 2027 का चुनाव, क्योंकि कहा जा रहा है कि योगी जी अगर यूपी से दिल्ली की ओर आ गए तो फिर कानून व्यवस्था पूरे देश का बदल जाएगा, इसलिए उन्हें यूपी में ही रोकने की बात की जा रही है और तमाम तरह की बातें करी जा रही है। क्या कहेंगे आप? सही बात तो ये है कि अभी तो मोदी जी को ये जितने लोग बुरा बोल रहे हैं ना, जिस दिन योगी जी केंद्र सरकार में आ गए ना, तो उस दिन ये मोदी जी को अच्छा बोलेंगे, कहेंगे हमारे लिए तो मोदी जी ठीक थे। जैसे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को अच्छा बोलते हैं और मोदी जी को खराब बोलते हैं। अभी थोड़े दिन बाद जब योगी जी आएंगे प्रधानमंत्री की गद्दी पे, उसके बाद ये कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छे थे, हमें तो योगी जी जैसा शासन नहीं चाहिए था। तो ये तो पलटवार चलता ही रहेगा। अभी चाय वाला है, फिर अगर गाय वाला आ गया तो ये लोग रोएंगे कि हमारे लिए तो चाय वाला ही ठीक था, गाय वाले को हटा दो। जी बिल्कुल, तो आपने सुना और आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, गाजियाबाद।